और मैं समझता हूं कि आपको देखने के बाद पूरा उत्तर प्रदेश अपनी आंखों के आगे हम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के 41वें महाधिवेशन महासम्मेलन के शुभ अवसर पर हमारे मित्र और साथी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय छत्रपाल सिंह जी गंगवार और जिनको अभी आप लोग सुन रहे थे, बहुत भारी भरकम ऑफिसर्स है, राहत भी देते हैं, चकबंदी भी कराते हैं और सचिव की भूमिका भी निभाते हैं। तो आप समझिए कि तीन महत्वपूर्ण स्थानों का इस समय वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री रणधीर प्रसाद जी और श्रीमती मनीषा त्रिगाटिया जी, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद। बहुत अच्छा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम मोहन यादव जी शालीनता और सज्जनता के प्रतिमूर्ति हैं। ये जब मिलने के लिए आए और कार्यक्रम के विषय में चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि सकारात्मक सोच का व्यक्ति ही किसी भी चीज को आगे बढ़ा सकता है। श्री ब्रजेश श्रीवास्तव महामंत्री हैं और कितना सुंदर संचालन कर रहे हैं। तब भी कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। लखनऊ मंडल के प्रदेश सचिव हैं, मध्य प्रदेश से पधारे हुए और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री उपेंद्र सिंह बघेल जी और राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया पटवारी संघ, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने राज्य में। बहुत बहुत आपका स्वागत है। मेरे आदरणीय अमर सिन्हा जी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अतुल चंद्रपाल जी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, आपका भी बहुत स्वागत है। निखिल झा जी ये हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और यहां पर उपस्थित, वास्तव में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अगर मैं कहूं कि आप प्राण तत्व के रूप में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे हमारे सभी सम्मानित लोग भाई और बहन। कितना सुंदर स्थान चुना आपने। स्थान तो बहुत था। पहली बात तो आपने लखनऊ चुना, दूसरा गोमती तट चुना, तीसरा गोमती तट के उस किनारे को चुना जहां पर शहीद स्मारक बना हुआ। एक तरफ शहीद स्मारक है और दूसरी तरफ रेजिडेंसी है। अगर रेजिडेंसी के इतिहास को उठा करके पन्नों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जिसकी आप मांग पत्र की बात कर रहे हो, इस रेजिडेंसी की उन घटनाओं को याद करोगे तो पता चलेगा कि इन घटनाओं में हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से लड़ाई लड़ी थी। अगर न लड़े होते तो हम मांग पत्र प्रस्तुत कैसे कर पाते हैं अपनी बात को। और जब एक तरफ हम देखते हैं कि इधर शहीद स्मारक बना हुआ है तो हम अमृत महोत्सव मनाते हैं। अमृत महोत्सव किस बात का है? लोग कहते हैं, लोग सोचते हैं, बहुत आनंद की अनुभूति हम आप करते हैं। 15 अगस्त 1947 हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे पुरखे, हमारे लोग, कितनी लाठियां खाई होगी, कितने लोगों ने जेलों में चक्कियां चलाई। इतनी बड़ी बैठक क्या 15 अगस्त 1947 से पहले कर सकते थे? क्या आप इकट्ठे हो सकते थे? क्या अपनी मन की बात आप कहीं कह सकते थे? और ये भाव जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, झांसी की रानी ने पीठ पर बच्चे को बांध करके घोड़े के लगाम को दांतों तले दबा करके दोनों हाथों में तलवार लेकर, आप कल्पना करिए, हम आप सोचते होंगे एक रानी
झांसी की रानी जिसके पास सब कुछ था, और अंग्रेज क्या चाह रहे थे? समझौता कर लो, आप आराम से राज करो, कोई चिंता मत करो। लेकिन झांसी की रानी ने कहा कि झांसी झुकेगी नहीं और झांसी रुकेगी नहीं। झांसी तो फिरंगियों को भारत से भगा करके ही निशान है। और वो कल्पना जब आती है तो छोटे से बच्चे को पीठ पे बांध करके घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के किले की दीवार पर दौड़ती हुई फिरंगियों को भारत से भगाना है। कहीं रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहीं कुंवर सिंह लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते 12 जनवरी 1863 में हम लोग पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद अवतरित हो गए और स्वामी विवेकानंद ने 1887 में कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यात्रा आगे बढ़ी, पूरा भारत पद्दलित हो चुका था। आक्रांता किस तरीके से अत्याचार की पराकाष्ठा कर रहे थे। लेकिन आप सबको पता है, शिकागो में धर्म सम्मेलन था। 11 सितंबर 1893 धर्म सम्मेलन प्रारंभ होना था। भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो एक संत निकलता है, एक अचला ओढ़ता है, एक अचला पहनता है, सर पर पगड़ी बांधता है और शिकागो पहुंच जाता है। और जब शिकागो पहुंचता है तो ठंडक बहुत थी, बहुत ठंडक थी। रात भर आश्रय के लिए कोई स्थान नहीं मिलता है। कैसे कैसे रात बीतती है, सवेरा होता है, सम्मेलन में पहुंचते हैं। लोग कहते हैं गुलाम देश के नागरिक को बोलने का कोई अधिकार नहीं। बहन निवेदिता कहती हैं, इतनी दूर से एक आए हैं, सुन लिया जाए क्या कहना चाहते हैं। और उनके निवेदन पर वहां पर अनुमति मिलती है। अनुमति के बाद 11 सितंबर 1893 को पहला भाषण स्वामी विवेकानंद करते हैं। दूसरा भाषण 13 सितंबर 1893 को, तीसरा भाषण 15 सितंबर 1893 को, चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को और अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को करके जब नीचे उतरते हैं तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चलती है। मेरे मित्र, मैं ये बात इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार सब कुछ अद्भुत है। और इसीलिए कहा गया है, गायन्ति देवा अखिल गीत गानी धन्य स्तुते भारत भूमि भागे। हम आप सोचते होंगे, हमारे सबके मन में कल्पना होगी, यात्रा आगे बढ़ती, देखते देखते परिस्थितियां कैसे बनती। 1905 का बंग का आंदोलन, 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना, 1911-12 में महात्मा गांधी का राजनीति में आना, 1914 और 15 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या आज ही के, आज उनकी पुण्यतिथि, उनके श्री चरणों में शीश झुका करके नमन करता हूं, उनको बारंबार श्रद्धांजलि। मेरे मित्रों, देखते देखते 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग का कांड, 1921 का असहयोग आंदोलन, 1922 का चौरी चौरा कांड, 1925 का काकोरी कांड, 1929 का पूर्ण स्वराज की घोषणा, 1930 का नमक आंदोलन, 1932 का एरिगन समझौता, 1934 का प्रपोजल। देखते देखते परिस्थितियां कैसी। मेरे भाइयों और बहनों, आप सोचते होंगे कि आप लेखपाल हैं। आप ये मत सोचिए, आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं जो भारत माता की सेवा में रहते। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए परिस्थितियां बदली, आज यहां हाल में आप बैठे हुए। और इसलिए मैंने आपको ये बातें केवल इसलिए बताई कि अमृत महोत्सव चल रहा है। याद रखिएगा इस बात, जो अपना इतिहास भूल गया, जो अपना भूगोल भूल गया, चाहे अपने परिवार का इतिहास हो, चाहे अपने समाज का इतिहास हो और चाहे अपने देश का इतिहास हो, अगर हम इतिहास भूल गए और भूगोल भूल गए तो भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है बिना इतिहास और भूगोल। परिस्थितियां बदली होंगी, चीजें बनी होंगी, यात्रा आगे बढ़ी होगी। देखते देखते सब कुछ बदला और आज आप जो कुछ कर रहे हो, परिवर्तन लाना चाहते हो। अभी रणधीर जी महात्मा गांधी का उल्लेख किया उन्होंने, और महात्मा गांधी ने ग्राम राज से, ग्राम स्वराज से राम राज की कल्पना किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विनोबा भावे ने क्या कहा? विनोबा भावे ने कहा सर्वोदय, महात्मा गांधी ने कहा ग्रामोदय।
तो नरेंद्र भाई मोदी ने कहा राष्ट्रोदय। आप कल्पना करें। और इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि आज महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में यहां पर आप लोग बैठे हुए हैं। आपका सबका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, हर छोटा बड़ा काम, कोई भी काम आएगा, कौन करेगा? दृष्टि कहां जाकर के रुकती है? शासन, प्रशासन, कोई भी जिलाधिकारी होगा, देखेगा किसी, निगाह जाकर के कहां रुकी? कहीं पर भी काम होगा, सर्वे करना है, राहत पहुंचाना है, घरौनी तैयार कराना है, कोरोना में राशन वितरण कराना है, चुनाव कराना है, यानी हर मर्ज की दवा कौन है? तो सब कहते हैं कि लेखपाल। सबका, जहां कम वहां हम, यानी सब कुछ करने वाला कोई अगर एक नाम है तो उसका नाम है हमारे आदमी सम्मानित लेखपाल। मैं भी देखता हूं, जहां कहीं मीटिंग में जाऊंगा, बैठक में जाऊंगा, अभी हमारे रणधीर जी कह रहे थे, मेरे मित्रों, मैं आपसे गर्व के साथ कह सकता हूं, पढ़ाई करके कोई आईएएस की परीक्षा पास कर सकता है, कोई पीसीएस हो सकता है, लेकिन जब सर्विस में आएगा तो नीचे की बारीकियां और जानकारियां लेने के लिए आपसे पढ़ना पड़ता है, आपसे पढ़ना पड़ता है। और ठीक है, हम कलेक्टर बन गए, हम एसडीएम बन गए, कोई कुछ भी बन गया होगा, लेकिन छोटी बड़ी जानकारी जो आपके पास है ना, उसको पाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो जब ट्रेनिंग में जाते हैं, जब गांव-गांव घूमते हैं, जब फाइलों को पलटते हैं, जब समझते हैं और समझते समझते आगे बढ़ जाते हैं, तब भी पूरी समझ नहीं पाते, क्योंकि आपको समझना आसान बात भी नहीं है, बहुत कठिन है। माननीय मंत्री जी जिंदाबाद। जैसे कोई गुरु है या कोई पहलवान है, सारा काम सिखाता है, लेकिन एक आध काम अपने पास रखते रहता है, वैसे आप लोगों को भी समझना आसान नहीं है। बुद्धि वाले लोग समझते होंगे कि हमने इतनी बड़ी परीक्षा पास की है, इसलिए मैं समझ गया हूं सब कुछ, लेकिन आपको अगर कोई समझ जाए तो बहुत कठिन काम है, समझना आसान है। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, बहुत काम किया है, बहुत काम किया, आपका अभिनंदन हो, आपका स्वागत है। आपका अभिनंदन करता हूं। मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा, अधिवेशन में जाना है, ये 3 दिन पहले की बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल चाहिए, और निश्चित रूप से उन्होंने कहा, निश्चित रूप से जो काम इन लोगों ने किया है वो सराहनीय है, वो प्रशंसनीय है। और ये केवल भाषण का बिंदु नहीं है कि मैं आपके बीच में आ रहा हूं इसलिए आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। ये सच्चाई और ईमानदारी, सच, हर कड़ी, हर मोड़ पर, हर गांव और हर गली में, हर समस्या के समाधान का मंत्र अगर किसी के पास है तो आपके पास है। समस्या का समाधान करना भी और समस्या पैदा करना भी। 1 मिनट में चुटकी बजा के किसी भी घर के बीच में और किसी भी गांव में अगर कोई भी समस्या देनी हो तो पल भजते अर्जुन बधाई छुआई न दू जवान, 1-2 मिनट में सब कुछ। बहुत बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, मेरे मित्रों, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं। मैंने देखा बहुत पुराना, अभी तो चीजें बहुत बदल रही, बहुत तेजी के साथ बदल रही। लोग कहते थे नक्शा रखा है, अगर लकीर को मोटी कर दिया, लकीर को पतली कर दिया तो कौन सी चीज कहां से कहां हो जाएगी पता नहीं चलेगा, समझते रह जाओगे। परिस्थितियां है, लेकिन ये लकीर को पतली और मोटी के साथ साथ कितने सारे काम, जिन कामों से नहीं मतलब है और जिन कामों से मतलब है, उनमें सब में अगर जोड़ करके आप देखेंगे कितने सारे काम
हर काम में आप खड़े हैं। बड़ी बात क्या है, मैं अभिनंदन इस बात के लिए करना चाहता हूं कि आपने कभी ना नहीं सीखा, ना तालियां। जो काम बता दिया गया, जो काम कह दिया गया, नंबर 1 पर पूरी तन्मयता के साथ एक साथ कई काम। लोग कहते हैं, मैं भी जाता हूं, बहुत सारे मेरे पास डिपार्टमेंट कई हैं। अभी हमने रहा था एक आयुक्त के साथ बाढ़ के, उसमें बहुत जगहों पर गया, ओला बरसा, पत्थर पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, भूडोल आ जाए, कोई चीज आ जाए, तो किसको पूछा जाएगा, किसकी रिपोर्ट पर काम होगा? कोई कुछ भी लिखता रहे, जो आपने लिख दिया वही सही है, बाकी तो सब लिखते हैं। अगर सबसे ज्यादा किसी के कलम में ताकत है, मेरे मित्रों ध्यान रखना, वो जिलाधिकारी होंगे, एसडीएम होंगे, कोई भी होगा, लेकिन वो देखेंगे कि रिपोर्ट क्या आई है। और रिपोर्ट किसकी है? रिपोर्ट आपकी है, लेखपाल की। आप अपनी ताकत को पहचानिए कि सबसे ताकतवर कोई अगर हमारे बीच में है, तो भाइयों बहनों, आप लोग यहां पर बैठे हो, तो सबसे ताकतवर आपकी लेखनी, आपकी स्याही, आपकी रिपोर्ट, आपका परिसीमन, आपका सर्वे, आपकी जानकारी ही अंतिम मानी जाती है। अब आप कल्पना करिए, घरौनी बन रही है, बहुत सारे काम चल रहे हैं, गांव में कुछ होगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। अब 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर, बांदा से लेकर के बहराइच तक 77 जिले और तहसील 350, 51 हो गई, 50 हो गई, 826 ब्लॉक हो गए और 58,189 आपकी पंचायतें हो गई। अब आप कल्पना करिए कि आप इस 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए पूरी की पूरी जितनी ये प्रॉपर्टी है, उसका अगर एकाधिकार किसी के पास है, सबका रिकॉर्ड किसी के पास है और सब कुछ किसी के पास है, तो मालिक कौन है? वास्तव में तो सब कुछ हमारे ही पास है। जिसके पास सारा रिकॉर्ड है, जिसके पास सारी चीजें हैं, वही तो उसका मालिक है। तो सबसे बड़ी मालिक तो आप ही लोग हैं। अब मालिक तो दूसरे लोग हो गए। लोगों ने कहा खत्म नहीं चाहिए, खतरा चाहिए, कोई चीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो किससे मिलेगा? सिग्नेचर आप करके देंगे, आपके बिना मिलेगा नहीं। तो इसलिए सबसे बड़े आप हैं, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि हम इतने बड़े लोगों को। हमारे मित्र ने कहा कि एक छोटा सा मांग पत्र है। मैंने सोचा ये छोटा सा मांग पत्र, हम सोचे छोटा सा मांग पत्र क्या है, तो हमने देखा 1, फिर देखा 2, फिर देखा 3, हमने कहा इतना छोटा है तो ये बड़ा वाला मांग पत्र फिर कैसा होगा। लेकिन मित्रों बहुत ही जेन्युइन बातें आप लोगों ने लिखी इसमें, मैं पहले भी इसको पढ़ा और जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कल ही हमारे सचिव, राहत आयुक्त, चकबंदी आयुक्त और उनके साथ अधिकारीगण हम लोग मिलकर के बैठक किए थे। हम लोगों ने शाम को ही इस पर काफी चर्चा की और फिर मैंने आपके अधिवेशन में आने से पहले हम लोगों ने पूरा बैठक किया, 1 घंटे तक मीटिंग किया। ऐसा नहीं कि केवल आपके अधिवेशन में आना है तो बस चले आ रहे हैं। हम लोगों ने एक एक बिंदु पर चर्चा की। फिर इसके बाद आज सवेरे आपके यहाँ एसीएस आए होंगे मनोज जी, और सभी बिंदुओं पर मैंने उनसे टेलीफोन पर, क्योंकि उनकी व्यस्तता थी, आज प्रधानों का सम्मेलन है और पंचायती राज भी उनके पास है, उसमें बहुत व्यस्तता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां जाने वाले, हमारी प्रत्यक्ष मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन सभी बिंदुओं पर उनसे विचार विमर्श हुआ। तो कई एक बिंदु ऐसे हैं जो वास्तव में तत्काल होने चाहिए, होंगे, और कई बिंदु ऐसे हैं जिन पर विचार विमर्श करके ऊपर भी हम लोग बातचीत करके उसको भी आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने प्रमोशन की बात कही है, कल ही अभी बात हुई है और हमको लगता है कि
रणधीर जी को कोई आपत्ति और कोई समस्या तो है नहीं, बहुत जल्दी लगता है कि बहुत जल्दी से जल्दी डीपीसी सारी हो जाएगी। तालियां। जल्दी से जल्दी हो जाएगी, अधियाचन जा चुका है। बाकी जिन समस्याओं के बारे में और जो आप लोगों ने मांग में रखा है, इन सब एक एक बिंदुओं पर अभी हमारे अपर मुख्य सचिव खाली हो जाते हैं तो हम सब लोग बैठ करके इस पर विचार विमर्श करेंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग राजनीति में तो हैं, लेकिन आप जितना शब्द बोलता हूं उतने शब्द को ध्यान रखता हूं और उसका अनुपालन करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे और सकारात्मक भाव से अपने अध्यक्ष जी और बाकी पदाधिकारियों से मिलकर के भी बात करेंगे, एक एक बिंदु पर बातचीत करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और मेरे मित्रों, आप सबसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, मरना तो सबको एक न एक दिन। संस्कृत में एक श्लोक है कि वृत्ति में अत्यंत संरक्षित, वृत्ति में आती आती चाचूरो वृत्तता चूरो वित्तस्तु हतो हता। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वहंति नद्याः स्वयं वनाभ्यासों न खादन फलानि वृक्षाः धाराधरो वर्षित नात्य तो परोपकाराय सताम विमुक्त्या। हमारे यहाँ भगवान तुलसी ने कहा रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाहा। तुलसी ने दूसरी चौपाई कही, भगवान को लगा कुछ छूट रहा, उन्होंने कहा कि हो यही सो जो राम रच राखा, खूब कर करके बढ़ावे सा। उनको लगा कुछ और छूट रहा, तो उन्होंने तीसरी चौपाई की, उन्होंने कहा करहि करावै भंजन सोई, उमा राम गति लखा न कोई। और तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो शिविना चत्वारि तस्वर भूते आयुर्विद्या यशो बला। मेरे मित्रों, हमको आपको लगता होगा आने वाली पीढ़ी, परिवार हमारा समाज और हमारा देश, हम सब कुछ, जितने लोगों का अभी मैं सैकड़ों लोगों का नाम बता सकता हूं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, किसके लिए? भारत माता के। अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। और इस भाव के साथ हमको आपको आगे बढ़ना है। हर समस्या का समाधान हम सब लोग मिल करके करें। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे परिवार हैं, हम आप कोई अलग नहीं हैं, हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं। आप वहां हैं, हम यहाँ हैं, लेकिन हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। आप भी में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सब किसी न किसी परिवार के, ऐसे परिवार के में बहुत सारे लोग नेताओं के परिवार से, बहुत अधिकारियों के परिवार से, सब अच्छे परिवार के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप अपने में और हमारे में दूरी मत करिए, हम सब दोनों लोग एक हैं, इस भाव के साथ हम सब लोग मिल करके करें। इसलिए साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आस में बन जाए। हम लोग साथ साथ चलेंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए मेरा भारत परम वैभव नेतृत्व राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करें और वास्तव में मेरा भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, शक्तिशाली भारत बने, शक्तिशाली मजबूत भारत हो, हर तरीके से समृद्धशाली भारत बने और उसमें भी, भारत में भी मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने। इसके लिए हमको आपको सबसे मिलकर काम करने की आवश्यकता है। आप सबको बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अपने अध्यक्ष जी को, इनकी पूरी टीम को और जो बाहर से हमारे लोग आए हैं, अध्यक्षगण विभिन्न राज्यों से, उनका सबका भी अभिनंदन, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं। और चलते हुए प्रकाश से कहना चाहता हूं, शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदा सत्य बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति प्रब्रह्मा दीपक ज्योति नादना दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। आप सबका ऐसे ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे, चलाते रहे और जहां कहीं रहे समाज के लिए, देश के लिए और अपने विभाग के लिए अच्छा सा अच्छा काम हम लोग करते रहे। इसी भाव और भावना के साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझको यहाँ पर अवसर दिया, बुलाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं आपके बीच में आया हूँ, आज से लेकर के आगे तक
मैं जो कुछ करने लायक हूं, जब कभी आप हमको बताएंगे और जहां आप चाहेंगे वहां मैं आपके साथ खड़ा बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।